रीडिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या है? एक ड्रग जो है वो पहले हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ को पहुंचता है, जिस तरह के हमारे पास ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के हैं, हार्ट के हैं और लंग्स के हैं। तो ये वो टिश्यूज़ है जहाँ पर परफ्यूजन ब्लड की बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली दफ़ा ड्रग जो है वो ब्लड के थ्रू आता है इन टिश्यूज़ तक। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से एक दफ़ा फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हाई एफिनिटी टिश्यूज़ की तरफ, जिस तरह के हमारे फैट्स जो हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए हाईली एफिनिटिव हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन टिश्यूज़ में जो कि ब्रेन के हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हैं, हार्ट के हैं, लंग्स के हैं। फिर यहाँ से वही ड्रग जो हैं वो एक दफ़ा फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हाई एफिनिटी टिश्यूज़ की तरफ। मतलब हम लोगों ने लिपोफिलिक ड्रग लिया, वो आया यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर आने के बाद वो ड्रग जो है क्योंकि चूँकि वो लिपोफिलिक है, तो लिपोफिलिसिटी के लिए कानून है कि वो जो है ड्रग वो फैट्स में जो है बहुत जल्द एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ड्रग जो है वो एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड्स और लंग्स की तरफ, फिर वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स वंस अगेन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। So this is why it is called as redistribution of the drug. So इस तरह से होती है redistribution, एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट, एक दफ़ा फिर डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ redistribution. तो ये मैकेनिज्म है, ये पाथवे है. That's it all. Thank you for watching.